एक कहानी सुनने वाले हृदय की और सदियों से बंद आत्माओं की पुकार की बहुत समय पहले की बात है। दो तपते रेगिस्तानों के बीच बसी एक रहस्यमयी नगरी थी, सालमिरा। यह शहर अपने सौंदर्य और संगमरमर की सजीव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था, जो हर चौराहे, बाग और चौक पर खड़ी थीं। वे इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देखने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए सांस लेना भूल जाता। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसने बनाया, लेकिन लोग कहते थे, जिसे इन मूर्तियों की आवाज सुनाई दे, वो अज्ञात सत्य को जान सकता है। सदियों से कोई भी कुछ नहीं सुन सका, सिवाय हवा की सरसराहट के। लेकिन फिर एक लड़का आया, जमील आई। एक अनाथ, एक साथी जमील बाजार के एक कोने पर जूते पॉलिश करता था। उसके पास न घर था न कोई अपना, बस एक पुरानी चादर, ब्रश का डिब्बा और एक कल्पनाशील मन। वह रोज शहर की मूर्तियों के पास जाता, उन्हें देखता, उनसे बातें करता, मानो वे उसके पुराने दोस्त हों। वो उन्हें अपनी बनाई कहानियां सुनाता, हंसता और अकेलापन बांटता। आए वह रात जिसने सब बदल दिया। एक रात जब रेगिस्तान में तेज आंधी के बाद सब शांत था, जमील मौन चौक से गुजरा, जहां एक ताजधारी देवी की मूर्ति आकाश की ओर देख रही थी। अचानक उसे एक धीमा स्वर सुनाई दिया, धन्यवाद कि तुम हमसे रोज बात करते हो। जमील कांप गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन बोल रहा है? वह फुसफुसाया। मैं हूं देवी साफीरा, और मैं अकेली नहीं। इस शहर की सभी मूर्तियां जीवित आत्माएं हैं, पर हम एक श्राप से बांधे हुए हैं। एटी, एक गुप्त रहस्य। ये श्राप कैसे लगा? जमील ने पूछा। हम अर्जानेल राज्य के लोग थे, एक पवित्र भूमि जहां इंसान और देवता साथ रहते थे। पर वहां के राजा ने स्वर्ग से किए वादे को तोड़ा और पूरा नगर पत्थर बन गया। और तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? जिस दिल में न स्वार्थ हो न शर्त, और जो आत्मा सुन सके, वही मुक्त कर सकती है। ठीक वह जिसने सुना। इसके बाद जमील हर दिन हर मूर्ति के पास जाता, उन्हें अपनी दिनचर्या बताता। आज गर्मी बहुत थी, आज मुझे सिर्फ एक ग्राहक मिला, एक दादी माँ ने मुझे रोटी दी। हर बार उसे छोटी छोटी आवाजें सुनाई देती, धन्यवाद, हार मत मानो, तुम हमें ठीक कर रहे हो। वह एक छोटा सा नोटबुक लेकर उनके चेहरों की तस्वीर बनाता, उनकी बातें लिखता और उन्हें नाम देता। वी अंतिम संकेत। एक दिन आखिरी मूर्ति, एक वीर पुरुष जिसकी उंगली पूरब की ओर थी, फुसफुसाया, रेत की पहाड़ियों के पार पत्थर का मंदिर है, वहां तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। जमील चुपचाप निकल पड़ा। रेत पार कर वह एक आधा डूबे मंदिर तक पहुंचा। अंदर टूटी मूर्तियां और एक गोल कक्ष था, बीच में एक पत्थर की वेदी। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो इस वेदी पर हाथ रखो, और चाहे कुछ भी हो, हटाना मत। जमील ने हाथ रखा। तूफान उठा, रेत चक्कर खाने लगी। हंसी और रोने की आवाजें गूंज उठीं, जैसे हजारों आत्माएं जाग उठीं। लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। सीकी, पुनर्जन्म और प्रकाश। फिर सब शांत हो गया। एक उजाला कमरे में भर गया। सालमिराह की हर मूर्ति में दरारें पड़ी, लेकिन वे टूटी नहीं, बल्कि उनमें से लोग बाहर निकलने लगे, जैसे जन्म ले रहे हों। लोगों ने देखा और फिर घुटनों पर झुक गए, क्योंकि सामने थे प्राचीन देवता, पौराणिक योद्धा, वे जो समय की मिट्टी में खो गए थे। हे जमील, वह जिसने सुना। जमील को सम्मान के साथ नगर में लाया गया, पर उसने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरा कोना, मेरी ब्रश पेटी और मेरे पुराने मित्र चाहिए। अब वे बोल सकते हैं। 80 कथा जो पीढ़ियों तक गूंजती रही, आज भी यात्रियों और व्यापारी जब सालमिराह से गुजरते हैं तो कहते हैं, यह वह नगर है जहां मूर्तियां बोलती हैं। और एक लड़का था जिसने सुना, क्योंकि कभी कभी दुनिया चुप होती है, लेकिन कोई न कोई, कहीं न कहीं अब भी सुन रहा होता है।